श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान महादेव आपके जीवन को रंगों से भर दे और उनकी कृपा हमेशा मेरी यूट्यूब के फैमिली के लिए ज़रूर बनी रहे। और आपको सभी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि होली को बहुत प्रेम से खेलें, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। जितना अच्छे से खेल सकते हैं, जितने इंजॉय से खेल सकते हैं, उतने अच्छे से आप सभी होली का आनंद लें, क्योंकि ये बहुत ही पावन पर्व है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 25 मार्च सोमवार महादेव की होली। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि होली के साथ साथ सोमवार भी पड़ रहा है इस बार होली में। तो और बोलते हैं ना सोने में सुहागा, तो ये वाली बात हो गई है। तो ये सभी मौका आप हाथ से न जाने मत दिया करो। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो गुरुजी की कथा चल रही थी, आरती शिव महापुराण की कथा, तो गुरुजी ने बताए हैं कि आप सभी को महादेव के साथ होली कैसे मनाना है। अर्थात हमें जब हम होली के लिए जाएं मंदिर में, तो महादेव के साथ होली में कैसे मनाएं, कैसे उनको होली की शुभकामनाएं दें, कैसे होली खेलें उनके साथ। तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आपको क्या करना है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, महादेव की पूजा करने के समय आप सबसे बड़ी गलती तो यह करते हैं कि आप देखो स्क्रीन पे जो ये रंग बिरंग जो कलर दिख रहे हैं, वो सब महादेव को समर्पित करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पे इस टाइप का कलर को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी कलर्स में केमिकल मिले हुए होते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आप सब ऐसा कर सकते हो कि आपको क्या करना है। देखो, एक बार की जब कथा हुई थी ना गुरुजी की, पिछली कथा, तो उसमें बताया था कि आपको ना ऐसे ही लोटे में चंदन का जल बनाना है, स्टील के में, तांबे के में नहीं करना है। क्योंकि मेरी एक और वीडियो गई थी, उसमें मैंने बताया था कि तांबे के प्लेट में ना ऐसे कुछ चंदन मत घोला करो, उसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जब भी जैसे चंदन का जब जल चढ़ाते हो महादेव को, तो हमेशा स्टील का ही कलश को प्रयोग में लाया कीजिए। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आपको अपने घर से भर लेना है जल, और इसमें ही आपको क्या करना है, चंदन, ठीक है। आप चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, अष्टगंध चंदन, ठीक है, या तो अष्टगंध चंदन, या आप गुलाल डाल सकते हैं, या आप केसर डाल सकते हैं। आपके घर में जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हो, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपको जो भी अवेलेबल हो, आपको वही चीज़ को डालना है इस पात्र में, और इसी जल को लेके और एक लोटा साफ जल लेके आपको महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है। कोशिश यही करना कि आपके घर में अगर ओरिजिनल चंदन होना ऐसी लकड़ी के फॉर्म पे, तो उसको बहुत अच्छे से घिस लेना, बहुत अच्छे से घिस लेना, अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना के उसको उसी कलश में डाल देना। फिर वो क्या हो जाएगा, लाल चंदन का जल बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको उसी को लेके चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे अष्टगंध भी है, तो आप इसको भी एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें संशय नहीं करना है, ठीक है। तो आपने चंदन का जल तैयार कर लिया और चलेंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले तो आपको जाना है, बाबा जी महादेव को प्रणाम करना है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देनी है। देखो, गुरुजी ने साथ ही साथ यह भी बताया है कि लोग कहते हैं कि होली का पर्व राम सीता से शुरू हुआ है, कृष्ण और राधा से शुरू हुआ है। तो गुरुजी ने बताया है, यदि किसी ने स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ा होगा, तो उसमें वर्णन है कि सबसे पहले रंगों की होली माता पार्वती के साथ शिव जी ने देवताओं के हित में खेली थी। तो आपको क्या करना है, आपने जो एक कलश जो चंदन का जल बना के ले गए हैं, उसको आपको महादेव के ऊपर एकदम प्रेम पूर्वक समर्पित करना है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चंदन की जल को आपको क्या करना है, धीरे धीरे वह जल बहता हुआ जलहरी से आएगा, उसी चंदन के जल को आपको झेल लेना है। जैसे ही आप उसमें पात्र में वह जल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसको लेके चले जाना है, महादेव को शुभकामनाएं भेंट करनी है, प्रणाम करनी है, निवेदन करनी है कि महादेव हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, हमारे पूरे परिवार का आप कल्याण करें। ऐसा करके जाना। और जाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आप अपने घर पहुंचोगे, तो आपका जैसे ये घर हो गया है ना, तो घर का जो मेन जो चौखट रहता है, ये चौखट के ऊपर में आपको क्या करना है, उसी जल का आपको छींटा करना है। छींटा ऐसे करें कि बिल्कुल बीचों बीच आपके चौखट के ऊपर छींटा हो, और उसका रंग जाना नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो महादेव उसकी ज़िंदगी में रंग भर देते हैं, हमेशा खुशियाँ बनी रहती है, सभी के जीवन में कल्याण हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आप अंदर प्रवेश करोगे ना, तो आपको क्या करना है, पूरे घर में उस जल का थोड़ा थोड़ा सा छींटा जरूर करें। अर्थात वह चंदन का जल है, वो महादेव को अति प्रिय है, तो उनका आशीर्वाद भी हम लेके आते हैं घर में,
ठीक है। तो पूरे घर के सदस्यों के ऊपर, स्वयं के ऊपर उस जल का छींटा करना है और साथ ही साथ आपको अपने घर पर भी छींटा करना है। छींटा करने के बाद यदि वह पानी जो चंदन का जल है वो बच जाए तो उसको क्या करोगे, पीना नहीं है, है ना। आपको क्या करना है, उसको किसी गमले में डाल देना, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल देना, जो भी आपके घर में गमला है उसमें आप डाल सकते हो। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको चंदन या अष्टगंध या केसर या अबीर या गुलाल से ही महादेव का स्नान कराना है, अर्थात महादेव के साथ ऐसी ही होली खेलनी है, किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ ना करें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया होली का पहला उपाय जो कि गुरुजी ने कहा था कि आप सभी को यह ऐसा ही होली खेलना है। साथ ही साथ गुरुजी ने बताया है कि महादेव की होली तो दूसरे दिन खेली जाती है, अर्थात 25 मार्च को होली है। होली के जस्ट दूसरे दिन महादेव की होली होती है, तो आप इसको दोनों दिन कर सकते हो, या आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ अगला उपाय। आपको क्या करना है, देखो आप जब चंदन वाला जल चढ़ाओगे ना, तो आप क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल भी आप महादेव को स्नान जरूर कराना है। ठीक है, क्योंकि हम महादेव के ऊपर कुछ भी जल से स्नान कराते हैं, चाहे पंचामृत हो, दूध हो, दही हो, उसके बाद साफ़ सुथरा 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। तो आपको यह उपाय समझ आ गया होगा। आप साथ ही साथ अपने सहूलियत के हिसाब से आप शहद से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं, इत्र से भी स्नान करा सकते हैं। इसका आपका बहुत ही बढ़िया फल प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह चंदन का उपाय वाला प्रयोग में ला सके, और अभी तक हम जो गलतियां करते आ रहे हैं ना, केमिकल वाले रंग का, उस रंग से सबको बचा सके, अर्थात महादेव की शिवलिंग को बचा सके। चलिए ठीक है, आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।